नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं अमर शाह आप सभी के साथ जुड़ा हूं। दर्शकों, आज द स्टोरी में आप सभी को एक नई जगह हम आपको बताने वाले हैं। आप सभी को हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष जो है वो संस्कृति से परिपूर्ण है, जहां पर भाषाओं की कई सारी संख्याएं हैं, लेकिन भाषा आज भी अलग अलग प्रांत में ऐसा है जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। हम आपको एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मात्र पूरे भारत देश में 900 की संख्या है, यानी कि उनकी जनसंख्या 900 है। और इस 900 वाली जनसंख्या बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हमारे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी ब्लॉक में है, जिसे धीमाल कहते हैं। जी हाँ, जो इंट्रो आपने देखा ये धीमाल की थी वाला ये छोटा सा जगह जिसे धीमाल कहते हैं। और इस धीमाल कि जो इंट्रो आपने जो देखा, जो शुरुआत जब इस वीडियो को हुई थी, आपने इंट्रो देखा और जहाँ पे आपने देखा कि कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हैं। घर की महिला खुद अपने कपड़े बनाती हैं और किस तरीके से वो बनाती है, किन किन उपकरणों के साथ बनाती है, वो हमने दिखाया। और घर की जो बनावट और जो सुंदरता हमने दिखाया वो काफ़ी बयां करता है कि किस तरीके से लोग अपने कल्चर के साथ, जहाँ एक तरफ हमारे देश में, हमारे आसपास में लोग अपने कल्चर को छोड़, अपनी संस्कृति को छोड़ दूसरे संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे कल्चर हैं जो अपनी अस्तित्व और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सुंदर एक छोटी सी मिट्टी का घर बना है, बड़े कलर कॉम्बिनेशन, एक थीम के साथ, एक संस्कृति के साथ बना हुआ है। और इतना सुंदर लग रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे, जब हमने इस चीज़ को मुआयना किया, हमें काफ़ी सुकून मिला, काफ़ी अच्छा लगा। और एक सीखने के लिए ये मिला कि लोग आज भी अपनी संस्कृति के लिए, जीने के लिए कितने तत्पर हैं कि वो अपनी संस्कृति के बीच रोते हैं, हंसते हैं, सोते हैं और खाते पीते हैं। और इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कुछ अस्तित्व की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। इस विषय पर ख़ास तौर पर ख़ास जानकारियाँ लेने के लिए हमारे साथ प्रशांत आचार्य जी जुड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं और वो काफ़ी जानकारियाँ इस विषय पर रखते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है। साथ साथ कई सारे बड़े जो न्यूज़पेपर है वहाँ पर भी इनकी आर्टिकल इस बारे में छपी है। सबसे पहले स्वागत है सर खबर आजकल में। थैंक यू अमर भाई, थैंक यू सर। प्रशांत सर, अब थोड़ा सा बताइए कि इस जो जनजाति है, जैसे कि हमें पता चला काफ़ी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, 900 की जनसंख्या है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, तो किन कारणों से ये विलुप्त हो रही है और इसे बचाने के लिए क्या प्रयास यहाँ की जनजाति की जो समूह है वो कर रहे हैं? एक्चुअली ये जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता था तब 2001 में एक आर्टिकल मेरी छपी थी, वैनिसिंग ट्राइब ऑफ नक्सलबाड़ी, यानी कि इनकी जो विलुप्त हो रही है ये जो जनजाति है, जो जनजाति तो कहते हैं लेकिन जनजाति का स्टेटस गवर्नमेंट से तो मिला नहीं है। इन्हें अपने आप को इन्होंने इनका जो भी जो एक्टिविटीज़ है, इनका जितनी भी आप देख सकते हो, जिस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से खाते हैं, जिस तरह से रहते हैं, एक जनजाति की जो स्टेटस मिलने योग्य ही है। तो इसमें क्या है कि इनका एक धीमाल प्रिजर्वेशन कमेटी भी बनाया गया था, ताकि गवर्नमेंट से जाके अपील भी किया था इन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी नेतृत्व हो, मिनिस्टर हो, सारे को इन्होंने डेपुटेशन दिया था कि हमको भी एक ट्राइबल स्टेटस मिले। तो इनके जब हमने जो यहाँ के प्रमुख है गर्जन मलिक जी, उनसे बात किया था, वही एक शिक्षित अभी तक के मैंने देखा है कि इस धीमाल जाति में एक ही गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, एक ही मात्र टीचर गर्जन मलिक जी हैं। तो उनका जो प्रयास था, लगातार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका जो डिमांड है वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ। लगभग 20-25 साल हो गए इनका डिमांड। इनका ये धीमाल जो जाति, इनका कहना है कि पहले इन लोग नेपाल से ही आए थे, 2 भाई आए थे। 2 भाई में आने के बाद में एक पहाड़ की तरफ गए, एक समतल की तरफ आए। तो मतलब इनका जो ये बहुत सालों की, मतलब सदियों साल की बात इनका मानना है। तो एक जो इंडिया की तरफ आ गए, जो कि वो धीमाल के नाम से जाने गए, और एक जो है ये लिम्बू बन गए। तो जो पहाड़ में रह गए वो लिम्बू बन गए। तो ये एक दादा भाई के रिश्ता है, इन लोग का मानना है। तो इन लोग जब से रह रहे हैं नक्सलबाड़ी ब्लॉक में, आपने देखा होगा मल्लाबारी, धीमाल, ज्योति, ये सब इसको इलाके ये छोड़ के और कहीं भी इनका बस नहीं है। तो ये जो धीमाल जाति है, इनका एक ही है कि मतलब कम से कम गवर्नमेंट से अगर कुछ स्टेटस, कुछ सपोर्ट मिल जाए तो इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाए। आप देख सकते हैं इनका इतना सुंदर कल्चर है ये, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इनका मानना है। आप देख सकते हैं
जैसे इनके जो सांस्कृतिक जो बजाने की बाजा है या इनके जो ड्रेस है, पहरन है, एकदम ही यूनिक है। इनको आगे लाना जरूरी है। खासकर देखा गया कि बम्बू यानी कि बांस से बना हुआ है, अलग अलग, जिसके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कई तरह के उपकरण हैं, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि जितना सुंदर ये दिखने में है, जितनी सुंदरता से इसे बनाया गया है, उतना ही सुंदर ये बस्ता भी होगा। राइट। ये एक जैसे इंडिया में भी हमारा जितना भी जो कल्चरल होता है ना, कल्चर को बचाने का एक जो प्रयास गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है, ये धीमाल में भी इतने मतलब कल्चर है, इतनी संस्कृति है, इसको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इनके बांस का जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, बांस का बनाया हुआ जो म्यूजिक तंत्र, जितने भी यंत्र है, ये यंत्र और किसी जाति में आपने नहीं देखा होगा। ये एकदम यूनिक है और इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। जो कपड़े आप देख सकते हैं ना, ये कपड़े भी आपको जो है ये कहीं भी किसी भी टेक्सटाइल में नहीं बनी होगी इंडिया में, या तो कहीं से इन्होंने फैक्ट्री से भी नहीं किया। ये खुद इन्वेंट करते, खुद बनाते हैं, धागा लाके खुद बनाते हैं। अगर आप मार्केट में ये चीज़, इनके जो कपड़े, जो ड्रेस जो है वो खरीदने जाओगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा जी। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक लगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक महिला है जिसको अपने कुछ यंत्रों के साथ जो कपड़े बुन रही है, और कितना सुंदर लग रहा है जब वो कुछ सामान अंदर डाल रही है, 2-4 चीज़ों की मदद से ठीक कैसे बैठ के पीछे कमर कस के वो इस बना रही है। सामने बच्चा भी है और वो अपनी माँ को देख रहा है, हो सकता है वो धीरे धीरे वो भी इस कल्चर को अडेप्ट करे। तो प्रशांत सर, ये बताइए कि सरकार को किस तरह से इस जनजाति के लिए सोचना चाहिए, और ये सबसे एक प्रमुख कारण, जैसे कि अब पता चला है यहाँ के लोगों से भी, आपसे भी और कई लोगों से, कि ये जनजातियाँ लगातार विलुप्त होने के कगार पे जा रही है। जी। क्या मूल कारण है? विलुप्त होने का कारण मुख्य यही है। एक चीज़ क्या है कि इनके अपने कल्चर, इनके अपने जो टाइटल, ये टाइटल को कोई मान्यता नहीं दे रही गवर्नमेंट। अगर इनका जैसे कि इन लोग का जो है माइग्रेंट हो रहे, जैसे ये जो टाइटल है, कोई नेपाली में जाके विलुप्त हो रहे, या तो मतलब नेपाली में जाके शामिल हो रहे, कोई राजवंशी की तरफ गए, कोई बंगाली, यानी कि जो मल्लिक इनका टाइटल है, वो अभी जो भी मल्लिक, उनका अपना टाइटल नहीं, उनका टाइटल जो है धीमाल है ना। धीमाल टाइटल लेके उनको स्वीकृति कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है, या तो ऑफिशियली जो है वो नहीं मिली है। और बाध्यतावश इनको क्या लिखना कि मतलब जैसे कि हाँ भाई, हमको गवर्नमेंट से अगर मल्लिक लिखाया गया, या तो दूसरा सुब्बा, या तो लिंबू, या तो राजवंशी का सिंगल लिखाया जाए तो हमको कुछ मिलेगा। इस हिसाब से मतलब दूसरे कम्युनिटी में जो धीमाल सरनेम है उसको हटाकर वो दूसरा नाम दूसरे में जा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट से कुछ एड मिले। जी। तो मतलब सरकारी सहयोग जो है उन्हें अभी फिलहाल नहीं मिल पा रहा, लेकिन सरकारी सहयोग पाने के लिए उन्हें अलग अलग सरनेम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर धीमाल है तो इन्होंने इन जनरली मिलेगा। जनरल की तरफ से जो आपको मालूम है उतना सुविधा तो मिलता नहीं है। जो SC में मिलता है, जो ST में मिलता है, वो उनका जो है वो ट्राइबल स्टेटस, जो सी का जो मिलता है ना, शेड्यूल कास्ट का जो मिलता है, ये इनको नहीं मिलने के कारण इनको कहाँ से मिले वो, तो इसके लिए वो टाइटल चेंज करके दूसरे में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या ये है कि कम से कम इनको एक नज़र मतलब दे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इसका जो है वो समस्या किस तरह से इनको प्रिजर्व किया जाए, ताकि ये जो कम्युनिटी भविष्य में सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही नहीं सीमित रहे, ताकि हाँ एक समय में नक्सलवाड़ी में धीमाल करके ये जाति रहती थी और इनके म्यूजियम में ही फोटो सीमित ना रहे। बाद में हमारे जो भविष्य पीढ़ी, जो जितने भी बच्चे, वो उनको अभी अगर इनको ना बचाया जाए तो उनको सिर्फ म्यूजियम में इनके फोटो देखने मिलेंगे, है ना, उनकी वेशभूषा देखने को मिलेगी। तो प्रशांत सर से काफ़ी जानकारियाँ मिली, और सरकार से ये जनजाति खुद एक अनुरोध पे कर रही है, और लगातार इस जनजाति को बचाने की फिलहाल एक प्रयास चल रही है। ये प्रयास कितना कारगर होगा, कितना सही होगा, कितना कामयाब होगा, तो वक्त बताएगा। लेकिन एक अच्छी बात प्रशांत सर ने बताया कि बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं या बहुत सारे ऐसे संस्कृति है जिसको हम म्यूज़ियम में ही देखते हैं, वर्तमान ज़िंदगी में नहीं देख पाते हैं, और उसके पीछे की बहुत सारी वजह रहेगी। लेकिन आज के दिनों में किसी भी संस्कृति को बचाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रह गया है। लेकिन अगर छोटी सी प्रयास की जाए तो इस जनजाति या ऐसे और भी कई सारी जनजाति हमारे देश में है, क्योंकि हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है, और यहाँ पे अलग तरह के धर्म और जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। तो एक हद तक हम चाहेंगे कि इस जनजाति को भी एक तरह से सरकारी सपोर्ट मिले, और जो भी यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और रानी ज़िले के जो लोग हैं जो इस जनजाति के पीछे या संस्कृति को बचाने के पीछे काम करते हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान दें। और इसी स्टोरी के साथ, इसी
एक अनटोल्ड स्टोरी जो कभी आपने देखा है ना कभी सुना है। बस हमने एक छोटी सी प्रयास की प्रशांताचार्य के साथ। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इस जनजाति के लिए कोई ना कोई ज़रूर सोचेगा और इस जनजाति के पीछे जो टैलेंट है जो कि हमारे देश में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि इनके पास इंस्ट्रूमेंट बनाने की बहुत सारी पद्धति है, बहुत सारी जानकारियां हैं। उन्होंने कपड़े बुनने के बहुत सारे अभी भी घरेलू उपाय हैं, और जो कल्चर है जो उसकी कुछ और भी तरह के जो फ़ायदे हैं वो एक्सपर्ट्स अगर समझे तो ज़रूर इससे हमारे देश को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। और हम इसी तरह का प्रयास हमेशा करते हैं। और एक बात हम आप सभी को बताना चाहेंगे स्पेशली कि जब हम यहाँ पर पहुँचे और हमने इससे पहले भी इस बारे में ऑब्जर्वेशन लिया तो हमें लगा कि इस जनजाति को प्रमोट करना चाहिए, और इसी जनजाति को प्रमोट करने के लिए हमने एक छोटी सी कदम उठाई है। हम आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में हम इस जनजाति को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हम एक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं, जो आप हमारी खबर आजकल के माध्यम से जल्दी जान पाएंगे। और यह जनजाति को बचाने के लिए, इस जनजाति को प्रमोट करने के लिए, उनकी वेशभूषा, उनकी संस्कृति को आप सभी को दर्शाने के लिए हम एक छोटा सा कार्यक्रम जल्द ही आयोजन करने वाले हैं, कविता के माध्यम से करने के लिए। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं आप सभी के साथ मौजूद था अमर शाह, साथ में प्रशांताचार्य जी। हम दोनों मिलकर इस जनजाति को प्रमोट करने में एक छोटी सी मदद कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कम से कम ये वीडियो ही शेयर कर लीजिए। आप सभी का खबर आजकल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइदिनुहोस् न कि यो गाउँमा बसोबास गरेको तपाईँहरू कति वर्ष चाहिँ भयो? यो गाउँमा बसोबास गरेको हाम्रो धेरै साल भयो। मेरो जन्मस्थल पनि यही नै हो र हामीले जुन सुযোগ सुविधा पाउँदा चाहन्छौँ त्यो सुযোग सुविधा हामीसँग अहिले पनि पाएको छैनौँ, र त्यसैले गर्दा आर्थिक अवस्थाले गर्दा हाम्रो नानीहरू पनि पढाइ गर्नु सकेको छैन, उँभो लाग्नु सकेको छैन। पढाइ गर्नुको लागि हामीलाई कमाउनु चाहियो, कमाउनुको बाटो छैन। अहिले पनि हाम्रो जातहरू रक्सी पार्छन्, दाउरा बेच्छन्। रक्सी पारेर दाउरा बेचेर कति पैसा आउँछन् र? आफ्नो चाहेको इच्छा पुरा गर्नु सकेको छैन हाम्रो नानीहरू। सरकार यो सुविधा पायो भने हाम्रो जस्तो स्कुलबाट पैसा पाउँछ वा आर्थिक के सुविधाहरू पाउँछ, त्यही हाम्रोमा केही सुविधा छैन। यो सुविधा पायो भने हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ र हाम्रो ट्राइबल भयो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ पासिङको दोत्रा, तुन्जाई यो पनि बजाउँछ है? चङ्गा मृदङ, यो चिधुइका यो पासिङको ढोल हो। यसरी बजाउँछ, यो ढोल हो। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर